Hello friends, now in this lecture I am going to talk about the secondary growth. इस लेक्चर में मैं द्वितीयक वृद्धि के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो बात चल रही है सेकेंडरी ग्रोथ की, जिसे हम लोग हिंदी में द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। ग्रोथ जो होती है वह दो प्रकार की होती है। ये ग्रोथ रही, प्लांट्स के अंदर पौधों में दो प्रकार की वृद्धि होती है। एक कहलाती है प्राइमरी ग्रोथ और एक कहलाती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ जो होती है इट अकर्स ड्यू टू, यानी कि प्राथमिक वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि जो होती है वो विभज्योतिकी ऊतकों के कारण होती है, यानी इट अकर्स ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राथमिक वृद्धि जो होती है वह विभज्योतिकी ऊतक के कारण होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वह सेकेंडरी टिश्यूज या परमानेंट टिश्यूज और एधा के कारण होती है, कैम्बियम के कारण होती है। तो इट अकर्स ड्यू टू परमानेंट यानी कि स्थायी ऊतक और कैम्बियम के कारण होती है। कैम्बियम को हम लोग बोलते हैं एधा। अब एधा कई प्रकार की होती है, इंटरफेसिकुलर भी होती है, इंट्राफेसिकुलर भी होती है, पूरी मिल जाती है तो फेसिकुलर हो जाती है। फिर वलकोट के अंदर आपको कॉर्क कैम्बियम कॉर्क एधा का निर्माण होता है, उससे भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो ये हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ की। सेकेंडरी ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट्स। ये किसका लक्षण है? द्विबीजपत्रियों का, क्योंकि उनके अंदर एधा बनेगी। मोनोकॉट में तो अभी मैंने बताया था एधा होती नहीं, इसलिए उनका संबंध जो था वह क्लोज्ड कहलाता था। लेकिन एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं हमारे पास में डाइकॉट के अंदर, जैसे कि युक्का, ड्रेसिना, स्माइलेक्स, कॉर्डिलाइन। ये आपके द्विबीजपत्री तो हैं, परंतु इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। इट मीन्स कैम्बियम विल नॉट बी प्रेजेंट देयर, इज नॉट प्लेइंग एनी सॉर्ट ऑफ रोल। अब मैं आपको द्विबीजपत्रियों के अंदर जो है वह डाइकॉट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ बताने जा रहा हूं। और ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है डाइकॉट के अंदर, स्टेम के अंदर कैसे होती है? सिंपल सी इवेंट्स होते हैं साहब, घटनाएं होती हैं जिनको कि हम लोग को स्टेप वाइज याद करना चाहिए। तो इन डाइकॉट स्टेम वी आर गोइंग टू टॉक, यानी कि हम जो है द्विबीजपत्रियों के अंदर बात करने जा रहे हैं इन डाइकॉट स्टेम। ओके, अब हमें मालूम है कि डाइकॉट स्टेम के अंदर संवहनपूल जो होते हैं, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, वह वलय में, रिंग में पाए जाते हैं। अब मैं एक बड़ा डायग्राम से आपको समझाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आती है। ये हमारे पास में हमारा डाइकॉट स्टेम है। ओके, अब इसके अंदर हमारे पास में ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस, जैसा कि मैंने कहा था कि
डायकॉट स्टेम के अंदर पार्शियली पैरेनकाइमेटस होती है और पार्शियली स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। तो ये डबल वाला मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, ये पेरीसाइकिल है। ओके, दिस इज योर पेरीसाइकिल, परिरंभ जिसे हम लोग कहते हैं। और इसके नीचे आपको वेस्कुलर बंडल मिला, तो ये वेस्कुलर बंडल मैंने जो है ऐसे बना दिया। जहां जहां पर वेस्कुलर बंडल होगा वहां पर वेस्कुलर बंडल के ऊपर यानी कि यहां पर आपको यह दृढ़ोत्कीय पूलाच्छद देखने को मिलेगा। पूल गोप रादर इट शुड बी, बंडल कैप। यहां पर भी हमें जो है ये बंडल कैप देखने को मिलेगी। ये तो खैर एंडोडर्मिस थी। एंडोडर्मिस के नीचे जो है हमारे पास में ये एंडोडर्मिस बोल देते हैं अपन। ओके, और इसके नीचे ये पेरीसाइकिल, ये पेरीसाइकिल संवन पूल के ऊपर दृढ़ोत्कीय होता है। बाकी ये पेरीसाइकिल पैरेनकाइमेटस होती है। हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे। ओके, यहां तक अपन लोग आ चुके हैं। ये मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि आगे इसकी भी भूमिका होती है। अब बात चलेगी कि इनके अंदर ये कैम्बियम है, एधा है, जो कि मृदुत्कीय होती है, विच इज पैरेनकाइमेटस इन नेचर एंड यूनिसीरिएट यानी कि एक स्तरीय होती है। सो दिस इज योर कैम्बियम। कैसी है? पैरेनकाइमेटस। और कैसी है? यूनिसीरिएट यानी कि एक स्तरीय। अब इस कैम्बियम के अंदर दो प्रकार की सेल्स होती हैं। एक कहलाती है रे इनिशियल, रे इनिशियल इसको बोलते हैं अर आपको, और एक कहलाती है फ्यूजिफॉर्म यानी कि तर्कोरूपी आपको। आरंभी कह देना चाहिए वैसे। रे इनिशियल्स जो होती है वह मेडुलरी रे बनाती है। ये वाला मेडुलरी रे, ये वाला, क्योंकि जब तना बड़ा होगा तो ये क्षेत्र भी तो बढ़ेगा। तो ये मेडुलरी रे मज्जा रश्मि को बनाने का काम कौन करती है? रे इनिशियल आ सकता है, क्वेश्चन ध्यान रखना। फॉर्म्स मेडुलरी रे यानी कि मज्जा रश्मि बनाती है। और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स जो होती है ये क्या बनाती है? इट फॉर्म्स X2 एंड P2 यानी कि द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम यह बनाती है। ओके, अब क्या हुआ बेटा कि पहले से ही हमारे पास में P1 था, इधर हमारे पास में X1 था, ये रहा P1, ये रहा X1। इस प्रकार से संवन पूल के अंदर प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम जो है पहले से ही उपस्थित होते हैं। दे आर प्राइमरी इन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर प्राथमिक हैं क्योंकि पहले से ही पैदा हो गए। हमारे मूछें आती हैं बाद में, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, वो बाद में पैदा हुई। तो ये हमारे पास में X1 और ये रहा हमारे पास में P1। ओके, अब जो है क्या होगा जब बसंत ऋतु आती है तो सेकेंडरी ग्रोथ प्रारंभ होती है इन स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में सारी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, चौड़ी वेसल्स होती हैं, तापक्रम भी ऑप्टिमम होता है, खनिज लवण एवं जल वगैरह, भोजन वगैरह सब कुछ जो है आसानी से उपलब्ध होता है। कब? बसंत ऋतु में। तो अब ये जो कैम्बियम है इसके अंदर की ओर यानी कि इस जगह पर हमें
ऑक्सीजन अधिक मिलता है, ऑक्सीजन, या कह दीजिए जिब्बरलिक एसिड ज़्यादा मिलता है, जिसके कारण सेल्स बाहर की तरफ ज़्यादा निकलेंगी और अंदर की तरफ कम निकलेंगी। बाहर की तरफ जब ये ज़्यादा निकलेंगी तो क्या बनेगा, P2। लेकिन ये जो कैम्बियम है इसको हम लोग बोलते हैं अंतःसंवहनी एधा, इंट्रा फेसिक्यूलर कैम्बियम कहते हैं। ओके, अब जब बसंत ऋतु आती है तो इन दोनों एधाओं के बीच में, ये सब अंतःसंवहनी एधा है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, इनके बीच में एक एधा की पट्टी और बनती है। ये बनी, ये बनी, ये बनी, ये बनी, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, अंतरसंवहनी एधा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। कुछ समय बाद अब इन दोनों को मिला दो, ये री और ये री, तो इसको बोल देंगे फेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम कह देंगे। हो गई बेटा। कुछ समय बाद दोनों के दोनों, अब स्टेप याद रखो, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वैसे क्वेश्चन बनाते हैं कि सही क्रम बताइए, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान क्या क्या इवेंट्स सही सीक्वेंस में होते हैं। अब ये जो है मिल जाती है, ये मिल गई, ये भी मिल गई, ये भी मिल गई, ये भी मिल गई, और अब आपका दोनों मिलने पर ये पूरी कैसी हो गई, सर्कुलर, यानी कि वृत्ताकार हो गई। समझ में आ गया सबके, ये रहा, ये वृत्ताकार हो गई। अब जो ऑक्सीजन कैम्बियम के अंदर की तरफ होता है उसके कारण बाहर की तरफ P2 निकलेगा, और अंदर की तरफ कौन निकलेगा, X2 निकलेगा। ऐसे ही सब जगह पर होगा, यहां P2 निकलेगा और अंदर की तरफ X2 निकलेगा, ये अंदर की तरफ X2 निकला, बाहर की तरफ इधर ये P1 था पहले से, ये P2 निकला, इधर X2 आ गया, इधर P2 आ गया, X1 X2 P2। अब क्या होता है कि जो X2 होता है ये बसंत ऋतु में बना, तो एक रिंग सी बन जाती है, किसकी, X2 की। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ये पूरी रिंग बन गई, किसकी बन गई, ये X2 के कारण। और जो फ्लोएम होता है P1 वो तो दृढ़ रूप से टकरा टकरा के नष्ट ही हो जाता है। ऊपर तो बैरियर है ये वाला, जिसको अपन लोगों ने क्या बोला, बंडल कैप, बंडल कैप हम लोगों ने कहा। ओके, अब ये रिंग बन गई बेटा। अब अपनी सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इस सेकेंडरी ग्रोथ के कारण हमको जो है कास्ट प्राप्त होती है, लकड़ी प्राप्त होती है, वुड प्राप्त होती है। तो पूछा जाता है कि व्हाट इज वुड, कास्ट क्या है, तो इसका आंसर होता है सेकेंडरी जाइलम को हम लोग कास्ट कहते हैं। तो मैं कास्ट के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो ये कास्ट आई, यानी कि वुड। तो वुड क्या चीज होती है, सेकेंडरी जाइलम। सो दिस इज योर सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम जो होता है इसी को हम लोग वुड कहते हैं। अब बसंत ऋतु के अंदर तो फेवरेबल कंडीशंस थी, तो ये जो पट्टिका बनाई मैंने सफेद वाली, जिसको कि अब मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, इसकी पट्टिका चौड़ी चौड़ी होती है। मैंने कि इतनी चौड़ी क्यों हो रहे भाई तू, कि सर मैं बसंत ऋतु में बनी हूं। तो मैंने कि फिर शरद ऋतु में क्या होएगा, तो उसने बोला शरद ऋतु में भी ऐसी पट्टिका बनेगी, ऐसी रिंग बनेगी, लेकिन वह सकड़ी होगी, यानी कि नैरो होगी। तो मैंने कि इसका अंतर क्या हुआ कि सर जो बसंत ऋतु में कास्ट बनी और शरद ऋतु में जो कास्ट बनी उसको अपन अलग अलग नाम देते हैं।
बसंत ऋतु की जो कास्ट होती है उसको अपन लोग स्प्रिंग वुड कहते हैं। सबसे पहले बनी तो इसको अग्रदारू अर्ली वुड भी कहते हैं। और ये हमारी क्या कहलाई? लेट वुड। इसको अपन ऑटम वुड कह दो, शरद कास्ट बाद में बनी। मैंने कि इनमें अंतर क्या हुआ? उसने बोली सर देखो ये चौड़ी है, ये वाइडर है, रिंग आ गया। वाइडर वेसल्स होती हैं इसके अंदर, चौड़ी वाहिकाएं होती हैं, इसके अंदर नैरो वेसल्स होती हैं। उनकी बात तो सही है यार। मैंने कि दूसरा, उसने बोला कि स्प्रिंग वुड जो होती है वो हल्की होती है, लाइट होती है, और ये कैसी होती है? हैवी होती है। इसका रंग भी जो है ये लाइट इन वेट हो गया, लाइट इन कलर भी होती है ये, और ये डार्क इन कलर होती है। ये हल्की है तो डेंसिटी भी कम होएगी, तो लो डेंसिटी होती है। और इधर अगर देखोगे तो हाई डेंसिटी होती है। ये अंतर हो गए साहब। अब ये जो रिंग बनी लाल वाली, इसको वृद्धि वलय कहते हैं, ग्रोथ रिंग 1। और शरद में जो रिंग बनी उसको हम लोग बोलेंगे ग्रोथ रिंग 2। दो वृद्धि वलय मिलकर एक वार्षिक वलय बनाती हैं, 1 एनुअल रिंग बनाती हैं। खत्म। इन वलयों को गिनकर हम लोग वृक्ष की आयु को ज्ञात कर सकते हैं, और विज्ञान की इस शाखा को हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। अच्छा पॉइंट है। ब्रांचेस में से क्वेश्चन बन सकता है, तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वैसे हजारों हैं, लेकिन वो लोग अगर पूछेंगे तो नीट वाले पोर्शन में से ब्रांच का नाम पूछेंगे। जैसे कि फल के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी। ऐसे इन वलयों को गिनकर यदि आप वृक्ष की आयु ज्ञात करते हैं तो इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ओके। अब ये जो है रिंग कोफिशिएंट की बात करने जा रहा हूं। रिंग कोफिशिएंट यानी कि वलय गुणांक। वलय गुणांक क्या होता है डाइकॉट का? ऑफ डाइकॉट। स्टेम क्या होता है? नंबर ऑफ ग्रोथ रिंग्स, यानी कि वृद्धि वलयों की संख्या बटे नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, वार्षिक वलयों की संख्या। ओके। तो देखो बेटा, एक साल के अंदर 2 सीजन हैं, एक अपना स्प्रिंग हो गया, एक ऑटम हो गया, और दोनों में अलग अलग वलय बनी, तो नंबर ऑफ ग्रोथ रिंग विल ऑलवेज बी योर 2, एंड 2 ग्रोथ रिंग इज इक्वल टू 1 एनुअल रिंग। तो रिंग कोफिशिएंट कितना निकलेगा? तो आंसर हुआ 2। अब जो है इस प्रकार से बार बार वलय बनती जाती है और व्यास बढ़ता जाता है। डन। लोगों ने पूछा कि भाई ये वार्षिक वलय बनने के लिए कौन से 2 मेन रीजन आवश्यक है? तो उन्होंने बोला सर देखो, तो डॉर्मेंसी होना चाहिए, यानी कि स्प्रिंग भी आवे ऑटम भी आवे, स्प्रिंग भी आवे ऑटम भी आवे, तभी तो एक बड़ी पट्टिका बनेगी, एक छोटी पट्टिका बनेगी, बड़ी पट्टिका बनेगी, छोटी पट्टिका बनेगी। और दूसरा, टेम्परेचर वेरिएशन होना चाहिए, तापक्रम में भी परिवर्तन होना चाहिए। नंबर तीसरा, जलवायु के अंदर भी परिवर्तन होना चाहिए। इन तीनों कारणों से ही आपकी स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड की ग्रोथ वलय बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। अगर तापक्रम बिल्कुल एक जैसा है, आइसोथर्मिक कंडीशन है, समतापी अवस्था, जैसे कि समुद्र के किनारे जो ट्रीज पाए जाते हैं वहाँ तो एक जैसा टेम्परेचर रहता है, वहाँ वार्षिक वलय नहीं बनती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो मैंने देखा है, कि निम्न में से कौन से शहर के अंदर सुस्पष्ट वार्षिक वलय देखने को मिलेंगी? वो है तुम्हारा शिमला। उसमें आंसर मैंने देखा है हमेशा शिमला। शिमला जो होता है वह वेरिएशंस
शो करता है सीजन्स के बारे में। तो कभी स्प्रिंग वुड, कभी ऑटम वुड, कभी स्प्रिंग वुड, कभी, इसका मतलब डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स और द ग्रोथ रिंग्स विल बी विजिबल वेयर इन शिमला बिकॉज इट हैज टू फेस वेरियस सीजनल चेंजेस। ओके, अब क्या हुआ ये मैंने आपको समझाया। अब क्या हुआ कि कुछ पौधे जो होते हैं, अब आप देखो बेटा, ये जो एंडोडर्मिस थी और इसके नीचे अपन ये पेरिसाइकिल ली थी, पार्शियली स्क्लेरोकाइमेटा पार्शियली। एंडोडर्मिस के अंदर मैं वृद्धि बता रहा हूं, इसका मतलब कौन से क्षेत्र में बता रहा हूं? स्टीलर जोन के अंदर, रंबीय क्षेत्र के अंदर मैं आपको यह वृद्धि बता रहा हूं। तो ये रंभ के अंदर मैंने आपको वृद्धि बता दी, लेकिन क्या होता है कि जो स्टेम होता है उसके अंदर ये हो गया। अभी मैंने अंदर अंदर का हिसाब किताब बताया कि कैसे वृद्धि हुई, कैसे एनुअल रिंग्स बनी, यानी कि कौन से जोन में बताई? स्टीलर जोन में। अब मैं आपको बात करूंगा कि एंडोडर्मिस के या पेरिसाइकिल के बाहर ये कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर भी तो वृद्धि होगी। लेकिन क्या हुआ, मैंने एक पेड़ देखा, वो पेड़ जो था वो ऐसा था, जिसको मैंने देखा तो ऐसा नजर आया। आप लोगों ने भी कभी कटा हुआ पेड़ देखा होगा। आपने बोला सर ये काले काला क्या है? मैंने कहा ये भी कास्ट है। और ये हल्का वाला क्या है? ये भी कास्ट है। ये कास्ट ड्यूरामेन कहलाती है। इसको हार्डवुड भी कहते हैं। पहला पॉइंट। डार्क हो गई है, बताता हूं क्यों होगी। क्योंकि अंदर धंसता गया जाइलम और वो पिसता गया और उसमें आवश्यक पदार्थ जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं। और ये जो जोन है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एल्बरमन। एल्बरमन कहते हैं। अब अंतर ले लो इन दोनों के अंदर। ड्यूरामेन जो होता है वो कहां पर होता है? इन सेंटर। और ये वाला रीजन क्या होता है? टुवर्ड्स पेरिफेरी, परिधि की तरफ पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, ये कैसा है कलर में होता है? डार्क। ये कैसा होता है? लाइट। तीसरा, हाई डेंसिटी होती है इसके अंदर, इसके अंदर लो डेंसिटी होती है। इसमें बहुत ज्यादा नैरो वेसल्स मिलेंगी, इसमें थोड़ी सी वाइडर वेसल्स मिलेगी। तो नैरो वेसल्स, सकड़ी वाहिकाएं देखने को मिलेगी और इसके अंदर वाइडर वेसल्स हमको देखने को मिलेंगी। मैंने कहा तू काला कैसे पड़ गया? ड्यूरामेन से पूछा तो इसने बोला सर मेरे अंदर रेजिन, गम, फिनॉल जैसे रासायनिक पदार्थ जमा हो जाते हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इन द ओल्डर ट्रीज। ये वृद्ध वृक्ष है। इन सबको अगर मैं मिला लूं तो इसको कहते हैं कि यह एक्सट्रैक्टिव है। ये क्वेश्चन एक बार नीट के अंदर पूछा था। हिंदी में एक्सट्रैक्टिव को अपन बोल देंगे निष्कर्षक। निष्कर्षक कहते हैं। आ गया? और यहां पर आपको एक्सट्रैक्टिव नहीं मिलेंगे, निल। तो मैंने कहा यार इससे क्या फायदा है तेरे को? कि सर इसी के कारण तो मैं ड्यूरेबल हूं, यानी कि अधिक समय तक मैं जीवित रह सकता हूं। और ये जो होता है इट इज नॉट ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल नहीं होता है। ड्यूरेबल का मतलब ये काफी समय तक लकड़ी। इसीलिए कारपेंटर जो होता है घरों के अंदर फर्नीचर बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का उपयोग करता है? तो आंसर होता है ड्यूरामन, बिकॉज इट इज वेरी रेजिस्टेंट टू द बैक्टीरियल एंड केमिकल डिकम्पोजिशन। क्योंकि यह जीवाणु एवं रसायनों के प्रति प्रतिरोधी होती है, इसलिए हम घरों के अंदर इस लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं।
तो ये क्या हो गया अपने पास में? यूज। यूज क्या हुआ? फर्नीचर बनाने के लिए, डोर्स बनाने के लिए, विंडोज बनाने के लिए, बैलगाड़ी के पहिए बनाने के लिए, यानी कि व्हील कार्ट बनाने के लिए। तो मैंने कहा भैया आप किस काम में आते हो? कि सर मैं तो मुलायम लकड़ी हूं, मेरे से तो क्या बनाई जाती है? पेपर पल्प। पेपर पल्प का मतलब होता है लकड़ी की, कागज की लुगदी, आ गया। और दूसरा, टूल हैंडल्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? टूल हैंडल, जैसे कि कुल्हाड़ी का हत्था, फावड़े का हत्था, खुरपी का हत्था। ओके, सो दिस इज योर ड्यूरामेन एंड एल्बमन। नाउ आई हैव टॉक्ड अबाउट द ड्यूरामेन एंड एल्बमन। अब मैं स्टील के बाहर जा रहा हूं। स्टील के बाहर जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग अतिरिक्त रंबीय क्षेत्र कहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा स्टीलर पार्ट कहते हैं। ये कॉर्टेक्स है, वी कैन से इट इज योर कॉर्टेक्स, वल्कुट है ये। अब इधर भी एक कैम्बियम बनती है, और वो कैम्बियम जो होती है वहां से क्वेश्चंस को ये लोग पूछते हैं। देखो बेटा, इधर ये एक कैम्बियम बनी ऐसे, हालांकि ये पूरी जो बनती है धीरे 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 करके ऐसे, तभी तो इधर भी तो बराबर वृद्धि होगी, वरना क्या होगा, यहां ठूंठ निकल जाएगा, यहां वृद्धि नहीं होगी। तो इस कैम्बियम को हम लोग कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, कॉर्क एधा कहते हैं। मैंने कहा तू बनी कैसे, पहले तो ये बता। कि सर नीचे से दाब लग रहा था, तो कुछ सेल्स इस क्षेत्र की मेरिस्टेमेटिक हो गई ड्यू टू प्रेशर। ड्यू टू प्रेशर सेल्स बिकम मेरिस्टेमेटिक, कि कोशिकाएं जो होती हैं वह विभज्योतकी हो जाती है। तो ये कैम्बियम बन गई, जैसे कि अपने समन पूल के अंदर देखा था। इसी को हम लोग फेलोजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फेलोजन कहते हैं। ये फेलोजन जो है, अब जैसे कि वहां पर एधा ने बाहर की तरफ P2 दिया था, अंदर की तरफ X2 दिया था, ये बाहर की तरफ ये कोशिकाएं देती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फैलम। यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, फैलम। और फैलम जो होता है उसके अंदर सुबेरिन होता है, और इससे कॉर्क प्राप्त किया जाता है। कॉर्क इज ऑब्टेन्ड। दुनिया में सबसे अधिक मैक्सिमम कॉर्क आपको स्पेन एंड पुर्तगाल में पैदा होता है। अब क्या हुआ बेटा कि अंदर की तरफ भी कोशिकाएं दी जाती है, तो बाहर की तरफ हो गई, ये अंदर की तरफ हो गई, ये रही। इसको हम लोग फैलोडर्म कहते हैं, फैलोडर्म। अब आप देखो, यहां से क्वेश्चन बनेगा कि फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म तीनों को मिला दो तो फिर यह पेरिडर्म कहलाता है। पेरिडर्म को परित्वक कहते हैं। ओके, क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि कॉर्क कैम्बियम कैसे पैदा हुई। प्रेशर लगा तो कुछ सेल्स वल्कुट की विभज्योतकी हो गई, जिसके कारण की कॉर्क एधा का निर्माण हुआ। अब इस पेरिडर्म में यदि मैं सेकेंडरी फ्लोएम को मिला दूं तो बन जाती है बार्क। बार्क को हम लोग बोलते हैं छाल। एक पॉइंट रह गया, फैलोडर्म जो है ये तो पहले ही की वल्कुट थी, प्राइमरी कॉर्टेक्स। अब इसमें और सेल्स कॉर्टेक्स में जुड़ गई,
तो ये जो है सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है। पॉइंट टू बी नोटेड, अच्छा पॉइंट है, बन सकता है। ये हो गया बेटा। तो P2 और पेरिटर्म, ये 1 2 3 पेरिटर्म, इसमें मिल गया कौन, P2, तो क्या बन गई, बार्क। बार्क कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक कहलाती है रिंग बार्क और एक कहलाती है स्केली बार्क, वलय छाल और शल्की छाल। रिंग बार्क को यदि आप देखोगे तो इसका एग्जाम्पल विटिस और दूसरा है क्लिमैटिस, भोजपत्रा। और स्केली मतलब छाल वाली, पीपल की छाल होती है कि नहीं होती है, फाइकस रिलीजियोसा, पीपल। ये रहा क्यूरकस, सुबेर। अब इधर आ जाओ वापस। यहां पर फैलम में सुबेरिन होता है जिससे कॉर्क मिलता है। दुनिया में कौन सा ट्री ऐसा है जो कि सबसे अधिक कॉर्क देता है, तो आंसर होता है क्यूरकस सुबेर, जो मैंने बताया स्पेन और पुर्तगाल के अंदर सबसे अधिक देखने को मिलता है। हो गया। अब चले हम लोग आगे बात करने के लिए कि अब देखो इधर, ये कॉर्केम्बियम ऐसे चलती गई तो व्यास बढ़ता गया। व्यास जैसे बढ़ता गया तो कुछ स्थानों पर ये जो कॉर्केम्बियम है ऐसे चली गई और ऐसे चली गई और यहां पर ये छेद बन गया। इस छेद को हम लोग वात रंध्र कहते हैं, यानी कि लेंटिकल्स कहते हैं। थोड़ा बड़ा करके इधर बता रहा हूं मैं आपको, लेंटिकल्स ये रहा, ये वात रंध्र हो गया और ये कॉर्केम्बियम चिर गई, हो गया। इसको बोलते हैं लेंटिकल्स। लेंटिकल्स में नीचे की तरफ संपूरक कोशिकाएं होती हैं, बन जाता है कभी कभी क्वेश्चन, दिस इज योर लेंटिकल। और ये कहलाती है कंप्लीमेंट्री सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीमेंट्री सेल्स, यानी कि संपूरक कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। और इसी के साथ हमारी जो है डाइकॉट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ समाप्त होती है। थैंक यू। Hello friends, now we are going to talk about secondary growth in dicot root, यानी कि द्विबीजपत्री मूलों में हम द्वितीयक वृद्धि पढ़ने जा रहे हैं। ओके, डाइकॉट रूट्स। डाइकॉट रूट जो होती है वह हमने पढ़ा कि ये एंडोडर्मिस और उसके नीचे ये परिरंभ आ गई, लाल वाली परिरंभ। पेरिसाइकिल इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द स्टील, तो दिस इज योर व्हाट, पेरिसाइकिल। इसके अंदर हमने देखा था कि ये फ्लोएम थे, क्योंकि रूट्स के अंदर अरीय संवहनपुल होते हैं जिसमें कि फ्लोएम और जाइलम अलग अलग रेडियस के ऊपर पाए जाते हैं, जबकि तने के अंदर जाइलम और फ्लोएम तो यूं होते हैं, बीच में येदा हो या नहीं हो उसको बोलते हैं अपन लोग कोलेटर एंड कॉन्जॉइंट। इफ द कैम्बियम इज प्रेजेंट इज कॉल्ड योर ओपन एंड इफ कैम्बियम इज एब्सेंट इज कॉल्ड योर क्लोज्ड, वर्दी और अवर्दी। ये जो टिश्यू है इसको हम लोग कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं, संयोजी ऊतक हम लोग कहते हैं। अब वही बसंत ऋतु आई। बसंत ऋतु जब आई तो फ्लोएम के अपोजिट पहला स्टेप आ चुका है क्वेश्चन। फ्लोएम के अपोजिट एक पट्टिका बनती है, ये रही पट्टिका, ये रही पट्टिका, काय की, कैम्बियम की। पहले से तो उपस्थित नहीं थी, ये बाद में बनी है, तो इसको बोलेंगे इट इज सेकेंडरी इन ओरिजिन।
की उत्पत्ति के आधार पर यह द्वितीयक होती है। तो पहले किसके आगे बनी वो? फ्लोएम के आगे बनी। अब जो है एक पट्टी का आपकी प्रोटोजाइलम के सामने बना रहा हूं, ये बन गई, ये भी सेकेंडरी इन ओरिजिन है, बन गई साहब। कुछ समय बाद पहला स्टेप फ्लोएम के सामने, दूसरा स्टेप जाइलम के सामने, तीसरे स्टेप के अंदर क्या होगा, ये सब मिल जाएंगी और हमको एक वेवी का मतलब तरंगित, वेवी कैम्बियम मिलेगी। वेवी यानी कि तरंगित एधा। समझ में आ गया? कुछ समय बाद क्या होगा, ये एधा जो तरंगित है वह आपकी कैसी हो जाएगी? गोल हो जाएगी। ये फ्लोएम 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 फ्लोएम, जाइलम जाइलम जाइलम। जाइलम कैसा होता है मूल के अंदर? एक्सार्क। अब ये बेटा जो है हमारी एधा पूरी गोल हो गई है। हो गया? स्टेप्स याद रखो, यही क्वेश्चन बनता है, कोई खतरनाक बात नहीं बनती है। एनाटॉमी में से स्कोरिंग मार्क्स बनते हैं। नाउ दिस इज योर सर्कुलर रिंग, सर्कुलर कैम्बियम रादर यू शुड सी। वृत्ताकार एधा बन गई। अब क्या होगा? बसंत ऋतु आई, सेकेंडरी जाइलम पैदा होगा, सेकेंडरी फ्लोएम भी पैदा होगा। बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ वही जाइलम बनेगा जैसा कि तने के अंदर हुआ। तो एक साल के अंदर मूल के अंदर कितनी वृद्धि वलय यानी कि ग्रोथ रिंग बनेंगी बताओ? चलो इसको भी छोड़ो, एक न्यूमेरिकल देता हूं। अगर तने के अंदर, स्टेम के अंदर 40 ग्रोथ रिंग हैं, वृद्धि वलय, 2 ग्रोथ रिंग बराबर एक वार्षिक वलय क्या होती है? एनुअल रिंग के। तो कितनी एनुअल रिंग्स हो गई इसके अंदर? 20 एनुअल रिंग्स होती हैं। हो गई? तो बताओ, और उसकी आयु कितनी हो जाएगी? जितनी एनुअल रिंग्स होती है उतनी आयु होती है। दोबारा लो, 40 ग्रोथ रिंग है तो आयु कितनी होगी? 20 वर्ष। 60 ग्रोथ रिंग होगी तो आयु कितनी होगी? 30 वर्ष। क्यों? क्योंकि जितने ग्रोथ रिंग होती है उसकी आधी होती है एनुअल रिंग्स। तो मैंने बोला भाई रूट के अंदर बताओ, उसी पौधे की रूट के अंदर कितनी ग्रोथ रिंग्स होंगी और कितनी एनुअल रिंग्स होंगी? बोलो। तो आंसर होगा ना तो उसके अंदर ग्रोथ रिंग मिलेगी और ना वृद्धि वलय देखने को मिलेगी, वार्षिक वलय देखने को मिलेगी। आपने बोला सर ऐसा क्यों? मैंने कि बेटा ये बताया था मैंने कि वृद्धि वलय अर्ली वुड और लेट वुड, अग्रदारू और पश्चदारू को बनने के लिए टेम्परेचर वेरिएशन होना चाहिए, सीजनल चेंजेस होना चाहिए, डॉर्मेंट पीरियड भी होना चाहिए, यानी कि जलवायु का सामना करना चाहिए। मूल तो अंदर पड़ी हुई है, उसको तो बाहर की जलवायु से कोई मतलब ही नहीं है, वो समतापी माध्यम में रहती है। इसलिए मूलों के अंदर आपको न तो ग्रोथ रिंग मिलेगी और न ही एनुअल रिंग मिलेगी। पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, अब इस तरीके से लगातार जाइलम बनता रहेगा और यूनिफॉर्मली एक समान विस्तृत होता रहेगा, एक्सपेंड करेगा। तो अब मुझे ये बताओ कि किसमें जाइलम की मात्रा अधिक होगी, स्टेम के अंदर या रूट के अंदर? तो आंसर होगा रूट के अंदर। वहां तो कुछ क्रश ही नहीं हुआ, वो तो लगातार देता गया। इसीलिए एक बार ट्रू एंड फॉल्स के अंदर बना था कि इन रूट द क्वांटिटी ऑफ द जाइलम इज मोर देन दैट ऑफ स्टेम। इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? तो बोला यस, इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, ये हमारा स्टीलर जोन के अंदर यानी कि इस क्षेत्र के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो गई। और बात करने जा रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स इन एक्स्ट्रा स्टीलर जोन, यानी कि बाह्य अतिरिक्त रंभीय क्षेत्र के अंदर, यानी कि कॉर्टेक्स वाले एरिया के अंदर। ओके, आइए, ये हमारी एपिडर्मिस रूट की, क्यूटिकल तो होती नहीं है। स्टीलर जोन के अंदर हमने पढ़ ही लिया
अभी मैंने बताया था स्टेम के अंदर कि ये जो वलकुट होता है उसके अंदर एक कैम्बियम बनी थी जिसको अपन ने कॉर्क कैम्बियम कहा था। ओके, ये कॉर्क कैम्बियम बता चुका हूं, ये बन गई बेटा आपकी, इसको कॉर्क एधा कहा अपन ने। इसी को अपन ने दूसरा नाम क्या दिया था, बोलो? फैलोजन। क्या नाम दिया था? फैलोजन। इसमें बाहर की तरफ वैसे जाएगी, मैंने आपको बोला था पूरी व्यास बराबर ही बढ़ता है, ऐसे थोड़ी आड़ा टेढ़ा हो जाता है, ऐसे सब पूरा भरेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं फैलम, कॉर्क वाला सुबेरिनो का कॉर्क प्राप्त किया जाता है, पुर्तगाल, स्पेन, याद आया? तो ये बाहर की तरफ बना और अंदर की तरफ ये कौन बन गया? फैलोडर्म, जो कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है, याद करो। और इन तीनों को यदि मैं मिला दूं तो फिर क्या बन जाता है, बोलो? पेरिडर्म, परित्वक। मूल के अंदर पेरिडर्म बनेगी लेकिन छाल नहीं बनती है, देखा होगा आपने, चिकनी होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्लोएम नहीं जुड़ता, यूं कह दीजिए आप। तो पेरिडर्म के अंदर अगर P2 जुड़ जाता है तो वो छाल बन जाती है। ओके, दूसरी बात मैंने एक चीज़ और बताई थी आप लोगों को कि जो कॉर्क कैम्बियम होती है जो वैसे फैलती जाएगी तो वो ऐसे हो जाती है, ये ऐसे हो गई और यह छेद बन जाता था। इस छेद को हम वात रंध्र कहते थे तने के अंदर, इंग्लिश में बोलते हैं लेंटिकल्स। क्वेश्चन यूँ बनता है कि लेंटिकल्स की उत्पत्ति किससे होती है, तो आंसर होता है फैलोजन से होती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लेंटिकल्स? होने को तो ये ट्रांसपिरेशन भी करता है, गैसियस एक्सचेंज भी करता है। हमारी किताब बोलती है एनसीईआरटी की कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज, यानी गैस विनिमय के लिए यह होती है। सो दिस इज योर व्हाट? वातरंध्र। खत्म। अब प्रश्न ये रहा बच्चा कि स्टेम के अंदर तो कॉर्क कैम्बियम जो थी वो प्रेशर से बनी थी, रूट के अंदर, बहुत अच्छा पॉइंट है, इन रूट कॉर्क कैम्बियम जो होती है वह पेरीसाइकिल से पैदा होती है, फ्रॉम पेरीसाइकिल। आ गया? रूट के अंदर कॉर्क कैम्बियम पेरीसाइकिल से पैदा होती है। ओके, और पेरीसाइकिल से वेरी इंपॉर्टेंट अनदर पॉइंट, हम पढ़ते हैं डाइकॉट रूट के अंदर ये लेटरल रूट्स बनती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी वगैरह, याद आया कुछ? तो ये पेरीसाइकिल से क्या बनती है? लेटरल रूट। वेरी इंपॉर्टेंट, लेटरल रूट्स बनती हैं। और इसी के साथ में हमने जो है स्टीलर जोन के अंदर भी रूट्स के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ बता दी और एक्स्ट्रा स्टीलर जोन के अंदर भी आपको सेकेंडरी ग्रोथ बता दी। ज़्यादा नाटकबाजी करने का नहीं, पेन को देखते चलो, कहाँ पेन चलता है आपको समझ में आएगा। यू वांट क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस चाहिए नीट के अंदर, और इसी के साथ हमारा सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट बंद होता है। थैंक यू। Hello friends, now in this lecture I am going to talk about the secondary growth. इस लेक्चर में मैं द्वितीयक वृद्धि के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो बात चल रही है सेकेंडरी ग्रोथ की, जिसे हम लोग हिंदी में द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। ग्रोथ जो होती है वह दो प्रकार की होती है। ये ग्रोथ रही, प्लांट्स के अंदर, पौधों में दो प्रकार की वृद्धि होती है। एक कहलाती है प्राइमरी ग्रोथ, और एक कहलाती है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ जो होती है इट अकर्स ड्यू टू, यानी कि प्राथमिक वृद्धि और द्वितीयक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि जो होती है वो विभज्योत की ऊतकों के कारण होती है, यानी इट अकर्स ड्यू टू
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, प्राथमिक वृद्धि जो होती है वह विभज्योतकी ऊतक के कारण होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वह सेकेंडरी टिश्यूज या परमानेंट टिश्यूज और एधा के कारण होती है, कैम्बियम के कारण होती है। तो इट अकर्स ड्यू टू परमानेंट यानी कि स्थायी ऊतक और कैम्बियम के कारण होती है। कैम्बियम को हम लोग बोलते हैं एधा। अब एधा कई प्रकार की होती है, इंटरफेसिकुलर भी होती है, इंट्राफेसिकुलर भी होती है, पूरी मिल जाती है तो फेसिकुलर हो जाती है, फिर वलकोट के अंदर आपको कॉर्क कैम्बियम कॉर्क एधा का निर्माण होता है, उससे भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो ये हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ की। सेकेंडरी ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट्स। ये किसका लक्षण है? द्विबीजपत्रियों का, क्योंकि उनके अंदर एधा बनेगी। मोनोकॉट में तो अभी मैंने बताया था एधा होती नहीं, इसलिए उनका संवहनपूल जो था वह क्लोज्ड कहलाता था। लेकिन एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं हमारे पास में डाइकॉट के अंदर, जैसे कि युक्का, ड्रेसिना, स्माइलेक्स, कॉर्डिलाइन। ये आपके द्विबीजपत्री तो हैं, परंतु इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। इट मीन्स कैम्बियम विल नॉट बी प्रेजेंट देयर, इट्स नॉट प्लेइंग एनी सॉर्ट ऑफ रोल। अब मैं आपको द्विबीजपत्रियों के अंदर जो है वह डाइकॉट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ बताने जा रहा हूं। और ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है डाइकॉट के अंदर, स्टेम के अंदर कैसे होती है? सिंपल सी इवेंट्स होते हैं साहब, घटनाएं होती हैं जिनको कि हम लोग को स्टेप वाइज याद करना चाहिए। तो इन डाइकॉट स्टेम वी आर गोइंग टू टॉक, यानी कि हम जो है द्विबीजपत्रियों के अंदर बात करने जा रहे हैं इन डाइकॉट स्टेम। ओके, अब हमें मालूम है कि डाइकॉट स्टेम के अंदर संवहनपूल जो होते हैं, वेस्कुलर बंडल जो होते हैं, वह वलय में, रिंग में पाए जाते हैं। अब मैं एक बड़ा डायग्राम से आपको समझाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आती है। ये हमारे पास में हमारा डाइकॉट स्टेम है। ओके, अब इसके अंदर हमारे पास में ये एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस, जैसा कि मैंने कहा था कि डाइकॉट स्टेम के अंदर पार्शियली पैरेन्काइमेटस होती है और पार्शियली स्क्लेरेन्काइमेटस होती है। तो ये डबल वाला मैंने बना दिया आप लोगों के लिए, ये पेरीसाइकिल है। ओके, दिस इज योर पेरीसाइकिल, परिरंभ जिसे हम लोग कहते हैं। और इसके नीचे आपको वेस्कुलर बंडल मिला, तो ये वेस्कुलर बंडल मैंने जो है ऐसे बना दिया। जहां जहां पर वेस्कुलर बंडल होगा वहां पर वेस्कुलर बंडल के ऊपर, यानी कि यहां पर आपको यह दृढ़ोत्कीय पूलाच्छद देखने को मिलेगा। पूल गोप रादर इट शुड बी, बंडल कैप। यहां पर भी हमें जो है ये बंडल कैप देखने को मिलेगी। ये तो खैर एंडोडर्मिस थी। एंडोडर्मिस के नीचे जो है हमारे पास में
ये एंडोडर्मिस बोल देते हैं अपन, ओके। और इसके नीचे ये पेरिसाइकिल, ये पेरिसाइकिल समवनपूल के ऊपर दृढ़ोत्कीय होता है, बाकी ये पेरिसाइकिल पेरेन्काइमेटस होती है। हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे, ओके। यहां तक अपन लोग आ चुके हैं। ये मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि आगे इसकी भी भूमिका होती है। अब बात चलेगी कि इनके अंदर ये कैम्बियम है, एधा है, जो कि मृदुत्कीय होती है, विच इज पेरेन्काइमेटस इन नेचर एंड यूनिसीरिएट, यानी कि एक स्तरीय होती है। सो दिस इज योर कैम्बियम। कैसी है? पेरेन्काइमेटस। और कैसी है? यूनिसीरिएट, यानी कि एक स्तरीय। अब इस कैम्बियम के अंदर दो प्रकार की सेल्स होती हैं। एक कहलाती है रे इनिशियल, रे इनिशियल, इसको बोलते हैं अर आपको। और एक कहलाती है फ्यूजिफॉर्म, यानी कि तर्कोरूपी आपको। आरंभी कह देना चाहिए वैसे। रे इनिशियल्स जो होती है वह मेडुलरी रे बनाती है, ये वाला मेडुलरी रे, ये वाला, क्योंकि जब तना बड़ा होगा तो ये क्षेत्र भी तो बढ़ेगा। तो ये मेडुलरी रे मज्जा रश्मि को बनाने का काम कौन करती है? रे इनिशियल आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। फॉर्म्स मेडुलरी रे, यानी कि मज्जा रश्मि बनाती है। और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स जो होती है ये क्या बनाती है? इट फॉर्म्स X2 एंड P2, यानी कि द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम यह बनाती है, ओके। अब क्या हुआ बेटा कि पहले से ही हमारे पास में P1 था, इधर हमारे पास में X1 था, ये रहा P1, ये रहा X1। इस प्रकार से समवनपूल के अंदर प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम जो है पहले से ही उपस्थित होते हैं। दे आर प्राइमरी इन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर प्राथमिक हैं क्योंकि पहले से ही पैदा हो गए। हमारे मूछें आती हैं बाद में, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, वो बाद में पैदा हुई। तो ये हमारे पास में X1 और ये रहा हमारे पास में P1, ओके। अब जो है क्या होगा, जब बसंत ऋतु आती है तो सेकेंडरी ग्रोथ प्रारंभ होती है इन स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में सारी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, चौड़ी वेसल्स होती हैं, तापक्रम भी ऑप्टिमम होता है, खनिज लवण एवं जल वगैरह, भोजन वगैरह सब कुछ जो है आसानी से उपलब्ध होता है। कब? बसंत ऋतु में। तो अब ये जो कैम्बियम है इसके अंदर की ओर, यानी कि इस जगह पर हमें ऑक्सीजन अधिक मिलता है, ऑक्सीजन या कह दीजिए जिब्बरलिक एसिड ज़्यादा मिलता है, जिसके कारण सेल्स बाहर की तरफ ज़्यादा निकलेंगी और अंदर की तरफ कम निकलेंगी। बाहर की तरफ जब ये ज़्यादा निकलेगी तो क्या बनेगा? P2। लेकिन ये जो कैम्बियम है इसको हम लोग बोलते हैं अंतः संवहनी एधा, इंट्रा फेसिक्यूलर कैम्बियम कहते हैं, ओके। अब जब बसंत ऋतु आती है तो इन दोनों एधाओं के बीच में, ये सब अंतः संवहनी एधा है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, इनके बीच में एक एधा की पट्टी और बनती है। ये बनी, ये बनी, ये बनी, ये बनी। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, अंतर संवहनी एधा, इंटर फेसिक्यूलर कैम्बियम कहते हैं। कुछ समय बाद
अब इन दोनों को मिला दो, ये री और ये री, तो इसको बोल देंगे फेसिकुलर कैम्बियम, फेसिकुलर कैम्बियम कह देंगे। हो गई बेटा। कुछ समय बाद दोनों के दोनों, अब स्टेप याद रखो, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वैसे क्वेश्चन बनाते हैं कि सही क्रम बताइए, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान क्या क्या इवेंट्स सही सीक्वेंस में होते हैं। अब ये जो है मिल जाती है, ये मिल गई, ये भी मिल गई, ये भी मिल गई, ये भी मिल गई, और अब आपका दोनों मिलने पर ये पूरी कैसी हो गई, सर्कुलर, यानी कि वृत्ताकार हो गई। समझ में आ गया सबके? ये रहा, ये वृत्ताकार हो गई। अब जो ऑक्सिन कैम्बियम के अंदर की तरफ होता है, उसके कारण बाहर की तरफ P2 निकलेगा, और अंदर की तरफ कौन निकलेगा, X2 निकलेगा। ऐसे ही सब जगह पर होगा, यहां P2 निकलेगा और अंदर की तरफ X2 निकलेगा। ये अंदर की तरफ X2 निकला, बाहर की तरफ इधर ये P1 था पहले से, ये P2 निकला, इधर X2 आ गया, इधर P2 आ गया, X1 X2 P2। अब क्या होता है कि जो X2 होता है ये बसंत ऋतु में बना, तो एक रिंग सी बन जाती है, किसकी, X2 की। मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ये पूरी रिंग बन गई, किसकी बन गई, ये X2 के कारण। और जो फ्लोएम होता है P1, वो तो दृढ़ रूप से टकरा टकरा के नष्ट ही हो जाता है। ऊपर तो बैरियर है ये वाला, जिसको अपन लोगों ने क्या बोला, बंडल कैप, बंडल कैप हम लोगों ने कहा। ओके, अब ये रिंग बन गई बेटा। अब अपनी सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इस सेकेंडरी ग्रोथ के कारण हमको जो है कास्ट प्राप्त होती है, लकड़ी प्राप्त होती है, वुड प्राप्त होती है। तो पूछा जाता है कि व्हाट इज वुड, कास्ट क्या है, तो इसका आंसर होता है सेकेंडरी जाइलम को हम लोग कास्ट कहते हैं। तो मैं कास्ट के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो ये कास्ट आई, यानी कि वुड। तो वुड क्या चीज होती है, सेकेंडरी जाइलम। सो दिस इज योर सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम जो होता है, इसी को हम लोग वुड कहते हैं। अब बसंत ऋतु के अंदर तो फेवरेबल कंडीशंस थी, तो ये जो पट्टिका बनाई मैंने सफेद वाली, जिसको कि अब मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, इसकी पट्टिका चौड़ी चौड़ी होती है। मैंने कि इतनी चौड़ी क्यों हो रहे भाई तू, कि सर मैं बसंत ऋतु में बनी हूं। तो मैंने कि फिर शरद ऋतु में क्या होएगा, तो उसने बोला शरद ऋतु में भी ऐसी पट्टिका बनेगी, ऐसी रिंग बनेगी, लेकिन वह सकड़ी होगी, यानी कि नैरो होगी। तो मैंने कि इसका अंतर क्या हुआ कि सर जो बसंत ऋतु में कास्ट बनी और शरद ऋतु में जो कास्ट बनी, उसको अपन अलग अलग नाम देते हैं। बसंत ऋतु की जो कास्ट होती है उसको अपन लोग स्प्रिंग वुड कहते हैं। सबसे पहले बनी तो इसको अग्रदारू, अर्ली वुड भी कहते हैं। और ये हमारी क्या कहलाई, लेट वुड। इसको अपन ऑटम वुड कह दो, शरद कास्ट बाद में बनी। मैंने कि इनमें अंतर क्या हुआ, उसने बोली सर देखो ये चौड़ी है, ये वाइडर है, रिंग आ गया, वाइडर वेसल्स होती हैं इसके अंदर, चौड़ी वाहिकाएं होती हैं, इसके अंदर नैरो वेसल्स होती हैं। उनकी बात तो सही है यार। मैंने कि दूसरा, उसने बोला कि स्प्रिंग वुड जो होती है वो हल्की होती है, लाइट होती है, और ये कैसी होती है, हैवी होती है। इसका रंग भी जो है ये लाइट इन वेट हो गया, लाइट इन कलर भी होती है ये, और ये डार्क इन कलर होती है। ये हल्की है तो डेंसिटी भी कम होएगी, तो लो डेंसिटी होती है।
और इधर अगर देखोगे तो हाई डेंसिटी होती है। ये अंतर हो गए साहब। अब ये जो रिंग बनी लाल वाली, इसको वृद्धि वलय कहते हैं, ग्रोथ रिंग 1। और शरद में जो रिंग बनी उसको हम लोग बोलेंगे ग्रोथ रिंग 2। दो वृद्धि वलय मिलकर एक वार्षिक वलय बनाती हैं, 1 एनुअल रिंग बनाती हैं। खत्म। इन वलयों को गिनकर हम लोग वृक्ष की आयु को ज्ञात कर सकते हैं और विज्ञान की इस शाखा को हम लोग डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं। अच्छा पॉइंट है। ब्रांचेस में से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वैसे हजारों हैं, लेकिन वो लोग अगर पूछेंगे तो नीट वाले पोर्शन में से ब्रांच का नाम पूछेंगे। जैसे कि फल के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। पुष्प के अध्ययन को एंथोलॉजी। ऐसे इन वलयों को गिनकर यदि आप वृक्ष की आयु ज्ञात करते हैं तो इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ओके। अब ये जो है रिंग कोफिशिएंट की बात करने जा रहा हूं। रिंग कोफिशिएंट यानी कि वलय गुणांक। वलय गुणांक क्या होता है डाइकॉट का? ऑफ डाइकॉट। स्टेम क्या होता है? नंबर ऑफ ग्रोथ रिंग्स यानी कि वृद्धि वलयों की संख्या बटे नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, वार्षिक वलयों की संख्या। ओके। तो देखो बेटा, एक साल के अंदर 2 सीजन हैं, एक अपना स्प्रिंग हो गया, एक ऑटम हो गया, और दोनों में अलग अलग वलय बनी, तो नंबर ऑफ ग्रोथ रिंग विल ऑलवेज बी योर 2 एंड 2 ग्रोथ रिंग इज इक्वल टू 1 एनुअल रिंग। तो रिंग कोफिशिएंट कितना निकलेगा? तो आंसर हुआ 2। अब जो है इस प्रकार से बार बार वलय बनती जाती है और व्यास बढ़ता जाता है। डन। लोगों ने पूछा कि भाई ये वार्षिक वलय बनने के लिए कौन से 2 मेन रीजन आवश्यक हैं? तो उन्होंने बोला सर देखो, तो डॉर्मेंसी होना चाहिए, यानी कि स्प्रिंग भी आवे ऑटम भी आवे, स्प्रिंग भी आवे ऑटम भी आवे, तभी तो एक बड़ी पट्टिका बनेगी, एक छोटी पट्टिका बनेगी, बड़ी पट्टिका बनेगी, छोटी पट्टिका बनेगी। और दूसरा टेम्परेचर वेरिएशन होना चाहिए, तापक्रम में भी परिवर्तन होना चाहिए। नंबर तीसरा, जलवायु के अंदर भी परिवर्तन होना चाहिए। इन तीनों कारणों से ही आपकी स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड की ग्रोथ वलय बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। अगर तापक्रम बिल्कुल एक जैसा है, आइसोथर्मिक कंडीशन है, समतापी अवस्था, जैसे कि समुद्र के किनारे जो ट्रीज पाए जाते हैं वहाँ तो एक जैसा टेम्परेचर रहता है, वहाँ वार्षिक वलय नहीं बनती है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो मैंने देखा है, कि निम्न में से कौन से शहर के अंदर सुस्पष्ट वार्षिक वलय देखने को मिलेंगी? वो है तुम्हारा शिमला। उसमें आंसर मैंने देखा है हमेशा शिमला। शिमला जो होता है वह वेरिएशंस शो करता है सीजन्स के बारे में। तो कभी स्प्रिंग वुड, कभी ऑटम वुड, कभी स्प्रिंग वुड, कभी, इसका मतलब डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स और द ग्रोथ रिंग्स विल बी विजिबल वेयर? इन शिमला, बिकॉज इट हैज टू फेस वेरियस सीजनल चेंजेस। ओके। अब क्या हुआ, ये मैंने आपको समझाया। अब क्या हुआ कि कुछ पौधे जो होते हैं, अब आप देखो बेटा, ये जो एंडोडर्मिस थी और इसके नीचे अपन ये पेरिसाइकिल ली थी, पार्शियली स्किन कैविटी, पार्शियली एंडोडर्मिस के अंदर मैं वृद्धि बता रहा हूं। इसका मतलब कौन से क्षेत्र में बता रहा हूं? स्टीनर जोन के अंदर, रंबीय क्षेत्र के अंदर मैं आपको यह वृद्धि बता रहा हूं। तो ये रंभ के अंदर मैंने आपको वृद्धि बता दी। लेकिन क्या होता है कि जो स्टेम होता है उसके अंदर
ये हो गया। अभी मैंने अंदर अंदर का हिसाब किताब बताया कि कैसे वृद्धि हुई, कैसे एनुअल रिंग्स बनी, यानी कि कौन से जोन में बताई, स्टीलर जोन में। अब मैं आपको बात करूंगा कि एंडोडर्मिस के या पेरिसाइकिल के बाहर ये कॉर्टेक्स वाले रीजन के अंदर भी तो वृद्धि होगी। लेकिन क्या हुआ, मैंने एक पेड़ देखा, वो पेड़ जो था वो ऐसा था, जिसको मैंने देखा तो ऐसा नजर आया। आप लोगों ने भी कभी कटा हुआ पेड़ देखा होगा। आपने बोला सर ये काले काला क्या है, मैंने कहा ये भी कास्ट है। और ये हल्का वाला क्या है, ये भी कास्ट है। ये कास्ट ड्यूरामेन कहलाती है। इसको हार्डवुड भी कहते हैं। पहला पॉइंट। डार्क हो गई है, बताता हूं क्यों होगी। क्योंकि अंदर धंसता गया जाइलम और वो पिसता गया और उसमें आवश्यक पदार्थ जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं। और ये जो जोन है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं एल्बरमन। एल्बरमन कहते हैं। अब अंतर ले लो इन दोनों के अंदर। ड्यूरामेन जो होता है वो कहां पर होता है, इन सेंटर। और ये वाला रीजन क्या होता है, टुवर्ड्स पेरिफेरी, परिधि की तरफ पाया जाता है। दूसरा पॉइंट, ये कैसा है कलर में होता है, डार्क। ये कैसा होता है, लाइट। तीसरा, हाई डेंसिटी होती है इसके अंदर लो डेंसिटी होती है। इसमें बहुत ज्यादा नैरो वेसल्स मिलेंगी, इसमें थोड़ी सी वाइडर वेसल्स मिलेगी। तो नैरो वेसल्स, सकड़ी वाहिकाएं देखने को मिलेगी और इसके अंदर वाइडर वेसल्स हमको देखने को मिलेंगी। मैंने कि तू काला कैसे पड़ गया, ड्यूरामेन से पूछा। तो इसने बोला सर मेरे अंदर रेजिन, गम, फिनॉल जैसे रासायनिक पदार्थ जमा हो जाते हैं इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इन द ओल्डर ट्रीज। ये वृद्ध वृक्ष है। इन सबको अगर मैं मिला लूं तो इसको कहते हैं कि यह एक्सट्रैक्टिव है। ये क्वेश्चन एक बार नीट के अंदर पूछा था। हिंदी में एक्सट्रैक्टिव को अपन बोल देंगे निष्कर्षक। निष्कर्षक कहते हैं। आ गया। और यहां पर आपको एक्सट्रैक्टिव नहीं मिलेंगे, नील। तो मैंने कहा यार इससे क्या फायदा है तेरे को, कि सर इसी के कारण तो मैं ड्यूरेबल हूं, यानी कि अधिक समय तक मैं जीवित रह सकता हूं। और ये जो होता है इट इज नॉट ड्यूरेबल, ये ड्यूरेबल नहीं होता है। ड्यूरेबल का मतलब ये काफी समय तक लकड़ी। इसीलिए कारपेंटर जो होता है घरों के अंदर फर्नीचर बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का उपयोग करता है, तो आंसर होता है ड्यूरामन, बिकॉज इट इज वेरी रेजिस्टेंट टू द बैक्टीरियल एंड केमिकल डिकम्पोजिशन। क्योंकि यह जीवाणु एवं रसायनों के प्रति प्रतिरोधी होती है, इसलिए हम घरों के अंदर इस लकड़ी का फर्नीचर बनाते हैं। तो ये क्या हो गया अपने पास में, यूज क्या हुआ, फर्नीचर बनाने के लिए, डोर्स बनाने के लिए, विंडोज बनाने के लिए, बैलगाड़ी के पहिए बनाने के लिए, यानी कि व्हील कार्ट बनाने के लिए। तो मैंने कहा भैया आप किस काम में आते हो, कि सर मैं तो मुलायम लकड़ी हूं, मेरे से तो क्या बनाई जाती है, पेपर पल्प। पेपर पल्प का मतलब होता है लकड़ी की, कागज की लुगदी। आ गया। और दूसरा, टूल हैंडल्स बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, टूल हैंडल, जैसे कि कुल्हाड़ी का हत्था, फावड़े का हत्था, खुरपी का हत्था। ओके, सो दिस इज योर ड्यूरामेन एंड एल्बरमन। नाउ आई हैव टॉक्ड अबाउट द ड्यूरामेन एंड एल्बरमन। अब मैं स्टील के बाहर जा रहा हूं। स्टील के बाहर जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग अतिरिक्त रंभीय क्षेत्र कहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा
स्टीलर पार्ड कहते हैं। ये कॉर्टेक्स है, वी कैन से इट इज योर कॉर्टेक्स, वल्कुट है ये। अब इधर भी एक कैम्बियम बनती है, और वो कैम्बियम जो होती है वहां से क्वेश्चंस को ये लोग पूछते हैं। देखो बेटा इधर ये एक कैम्बियम बनी ऐसे, हालांकि ये पूरी ही बनती है धीरे 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 करके ऐसे, तभी तो इधर भी तो बराबर वृद्धि होगी, वरना क्या होगा, यहां ठूंठ निकल जाएगा, यहां वृद्धि नहीं होगी। तो इस कैम्बियम को हम लोग कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, कॉर्क एधा कहते हैं। मैंने कहा तू बनी कैसे, पहले तो ये बता। कि सर नीचे से दाब लग रहा था तो कुछ सेल्स इस क्षेत्र की मेरिस्टेमेटिक हो गई ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू प्रेशर सेल्स बिकम मेरिस्टेमेटिक। कि कोशिकाएं जो होती हैं वह विभज्योतकी हो जाती है। तो ये कैम्बियम बन के, जैसे कि अपने समन पूल के अंदर देखा था, इसी को हम लोग फेलोजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फेलोजन कहते हैं। ये फेलोजन जो है, अब जैसे कि वहां पर एधा ने बाहर की तरफ P2 दिया था, अंदर की तरफ X2 दिया था, ये बाहर की तरफ ये कोशिकाएं देती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फैलम। यहां से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना, फैलम। और फैलम जो होता है उसके अंदर सुबेरिन होता है, और इससे कॉर्क प्राप्त किया जाता है। कॉर्क इज ऑब्टेन्ड। दुनिया में सबसे अधिक मैक्सिमम कॉर्क आपको स्पेन एंड पुर्तगाल में पैदा होता है। अब क्या हुआ बेटा कि अंदर की तरफ भी कोशिकाएं दी जाती है, तो बाहर की तरफ हो गई, ये अंदर की तरफ हो गई, ये रही। इसको हम लोग फैलोडर्म कहते हैं, फैलोडर्म। अब आप देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म तीनों को मिला दो तो फिर यह पेरिडर्म कहलाता है। पेरिडर्म को परित्वक कहते हैं। ओके, क्वेश्चन ये ध्यान रखना है कि कॉर्क कैम्बियम कैसे पैदा हुई। प्रेशर लगा तो कुछ सेल्स वल्कुट की विभज्योतकी हो गई, जिसके कारण की कॉर्क एधा का निर्माण हुआ। अब इस पेरिडर्म में यदि मैं सेकेंडरी फ्लोएम को मिला दूं तो बन जाती है बार्क। बार्क को हम लोग बोलते हैं छाल। एक पॉइंट रह गया, फैलोडर्म जो है ये तो पहले ही की वल्कुट थी, प्राइमरी कॉर्टेक्स। अब इसमें और सेल्स कॉर्टेक्स में जुड़ गई, तो ये जो है सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है। पॉइंट टू बी नोटेड, अच्छा पॉइंट है, बन सकता है। ये हो गया बेटा। तो P2 और पेरिडर्म, ये 1 2 3 पेरिडर्म, इसमें मिल गया कौन, P2, तो क्या बन गई बार्क। बार्क कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक कहलाती है रिंग बार्क और एक कहलाती है स्केली बार्क, वलय छाल और शल्की छाल। रिंग बार्क को यदि आप देखोगे तो इसका एग्जाम्पल विटिस और दूसरा है क्लिमैटिस, भोजपत्रा। और स्केली मतलब छाल वाली, पीपल की छाल होती है कि नहीं होती है, फाइकस रिलीजियोसा, पीपल। ये रहा क्यूरकस, सुबेर। अब इधर आ जाओ वापस। यहां पर फैलम में सुबेरिन होता है जिससे कॉर्क मिलता है। दुनिया में कौन सा ट्री ऐसा है जो कि सबसे अधिक कॉर्क देता है, तो आंसर होता है क्यूरकस सुबेर।
जो मैंने बताया स्पेन और पुर्तगाल के अंदर सबसे अधिक देखने को मिलता है। हो गया। अब चले हम लोग आगे बात करने के लिए कि अब देखो इधर ये कॉरकैम्बियम ऐसे चलती गई तो व्यास बढ़ता गया। व्यास जैसे बढ़ता गया तो कुछ स्थानों पर ये जो कॉरकैम्बियम है ऐसे चली गई और ऐसे चली गई और यहां पर ये छेद बन गया। इस छेद को हम लोग वात रंध्र कहते हैं, यानी कि लेंटिकल्स कहते हैं। थोड़ा बड़ा करके इधर बता रहा हूं मैं आपको। लेंटिकल्स ये रहा, ये वात रंध्र हो गया और ये कॉरकैम्बियम चिर गई। हो गया। इसको बोलते हैं लेंटिकल्स। लेंटिकल्स में नीचे की तरफ संपूरक कोशिकाएं होती हैं, बन जाता है कभी कभी क्वेश्चन। दिस इज योर लेंटिकल और ये कहलाती है कंप्लीमेंट्री सेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीमेंट्री सेल्स यानी कि संपूरक कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। और इसी के साथ हमारी जो है डाइकोट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ समाप्त होती है। थैंक यू।